हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद, इबरत, गुरूर और अल्लाह की निशानियों की एक लर्ज़ा खेज़ दास्तान। ये इस दौर की बात है जब ज़मीन पर ऐसी कौमें आबाद थीं जिन्हें अल्लाह ताला ने ताकत, शान व शौकत और वसाइल में बेमिसाल कर दिया था, मगर उन्हीं नेमतों ने उन्हें गरूर, सरकशी और हलाकत की तरफ धकेल दिया। उन्हीं कौमों में एक नाम कौम समूद का था। कौम समूद ताकतवर मगर नाफरमान। कौम समूद अरब के मशहूर कबाइल में से थी। ये लोग समूद बिन आमिर बिन अरम बिन नूह की औलाद से थे और हिजाज और शाम के दरमियान हजर के इलाके में आबाद थे, जिसे बाद में मदाइने सालेह के नाम से पहचाना गया। ये कोई आम बस्ती न थी। यहाँ लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे, बुलंद बाला महल तामीर करते थे। बागात, चश्मे, खेत और खजूरों के बाग उनके गिर्द फैले थे। अल्लाह ने उन्हें वो ताकत अता की थी कि पत्थर उनके सामने नरम पड़ जाते थे। सदियों बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ़ ले गए तो इसी इलाके से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सख्ती से हुक्म दिया कि इन कुओं का पानी इस्तेमाल न किया जाए। इन बस्तियों में ठहरने के बजाय तेजी से गुजर जाया जाए, क्योंकि ये अल्लाह के अजाब की जिंदा निशानियां थीं। आद के बाद आद सानी। कौम आद की हलाकत के बाद अल्लाह ताला ने कौम समूद को ज़मीन का वारिस बनाया, लेकिन जो सबक उन्हें कौम आद की तबाही से सीखना चाहिए था वो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। कौम आद की तरह ये भी बुत परस्ती में मुब्तला हो गए, बाप दादा की अंधी तकलीद करने लगे, नेमतों पर शुक्र के बजाय गुरूर इख्तियार किया और यही गुरूर उनकी आजमाइश बन गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बेसत। इसी कौम में एक मुअज़्ज़िज़ और शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने खड़े होकर निहायत दर्दमंदी और हिकमत से फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आपने उन्हें याद दिलाया, अल्लाह ही ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, उसी ने तुम्हें उसमें बसाया। ये नेमतें आजमाइश हैं, फ़ख्र का सबब नहीं, और साथ ही अज़ाब इलाही से खबरदार किया। कुरान की गवाही। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। अल आराफ 73। ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हूद 61। जब उनके भाई सालेह ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? अश-शुआरा 142। ये दावत न जोर पर थी न लालच पर, बल्कि सच्चाई, इखलास और खैरखाही पर मबनी थी। ईमान और इनकार। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों का असर हुआ। कौम के गरीब और सादा दिल लोग ईमान ले आए, मगर इक्तिदार के नशे में मस्त सरदारों ने हक को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया, तुम पर तो जादू हो गया है, तुम भी हमारे जैसे इंसान हो, क्या हम अपने ही जैसे एक आदमी की बात मान लें? कुरान गवाही देता है, कौम समूद ने रसूलों को झुटलाया। अश-शुआरा 141। क्या हम अपने ही में से एक आदमी की पैरवी करें? अल-कमर 24। मुतकब्बिर और कमजोर का मुकालमा। कौम के मुतकब्बिर सरदार ईमान लाने वाले गरीबों से पूछते, क्या वाकई तुम मानते हो कि सालेह अल्लाह के रसूल हैं? गरीबों ने पूरे यकीन से जवाब दिया, हम उस पर ईमान रखते हैं जो उन्हें देकर भेजा गया है। सरदारों ने गरूर से कहा, हम तो इसका इनकार करते हैं। बदशगुनी का इल्ज़ाम। जब कौम पर आजमाइशें आईं तो उन्होंने हक के बजाय इल्ज़ाम तराशी की। कहने लगे, ए सालेह, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मनहूस समझते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने 2 टोक जवाब दिया, तुम्हारी नहूसत अल्लाह की तरफ से है, तुम आजमाए जा रहे हो। अन-नमल 47। मौज़े का चैलेंज। अब कौम ने आखिरी हरबा आजमाया। कहने लगे, अगर तुम वाकई नबी हो तो हमें निशानी दिखाओ। उन्होंने शर्त रखी, कातिबा की चट्टान से 10 माह की हामिला ऊँटनी निकले और निकलते ही बच्चा जिने। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहले उनसे पुख्ता अहद लिया, फिर अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। वो लम्हा जिसने तारीख बदल दी। अचानक चट्टान लर्जने लगी,
पहाड़ शक हुआ और सबकी आंखों के सामने एक अजीमुल जुस्सा हामिला ऊंटनी बाहर निकली और उसी लम्हे बच्चे को जन्म दिया। सन्नाटा छा गया। ये कोई जादू ना था, ये अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत था। कुछ दिल पिघल गए, मगर अक्सर दिल फिर भी पत्थर के रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की निशानी है, उसे तकलीफ न देना। यहीं से कौमे समूद की असल आजमाइश शुरू हुई। गुरूर से अजाब तक, एक लर्जा देने वाला अंजाम। वो लम्हा गुजर चुका था जब पहाड़ शक हुआ और अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी ऊंटनी और उसका बच्चा कौमे समूद के सामने आ चुके थे। अब सवाल ये नहीं था कि हक वाज़े है या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि कौमे हक के आगे झुकेगी या गुरूर के आगे। अल्लाह की ऊंटनी, नेमत या आजमाइश। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को जमा करके वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया, ए मेरी कौम, ये ऊंटनी तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानी है। उसे अल्लाह की ज़मीन में आज़ाद छोड़ दो और उसको कोई तकलीफ ना देना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। ये ऊंटनी कोई आम जानवर ना थी। जब वो पानी पीती तो कुएं का सारा पानी पी जाती, फिर उसके थन दूध से भर जाते। इतना दूध होता कि पूरा कबीला अपने बर्तन भर लेता। कौम के जानवर उससे खौफजदा रहते, इसीलिए ऊंटनी अलग थलग रहती। लोगों ने शिकायत की तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन पानी ऊंटनी के लिए, एक दिन तुम्हारे लिए। कुरान गवाही देता है, पानी उनके दरमियान तकसीम होगा, हर एक अपनी बारी पर आएगा। अल-कमर 28। ये इंतजाम कुछ अरसा तक चलता रहा, मगर जिस दिल में गुरूर हो वहां शुक्र तक नहीं पाता। सरकशी की आग। वक्त गुजरता गया और कौम के दिलों में वसवसे जन्म लेने लगे। वो कहने लगे, ये ऊंटनी हमारी जमीन पर काबिज हो गई है, सारा पानी पी जाती है। ये सालेह की वजह से हमारी आज़ादी छिन गई है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बार बार समझाते, अल्लाह से डरो, तौबा करो, अजाब से पहले रहमत को क्यों नहीं पुकारते। कुरान फरमाता है, तुम भलाई से पहले बुराई क्यों मांगते हो। अन-नमल 46। मगर कौम ने सरकशी को ही इख्तियार किया, वो साजिश जिसने सब कुछ बदल दिया। कौमे समूद में दो औरतें ऐसी थीं जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से शदीद नफरत करती थीं। एक थी सदूक बिनते मुहैया, मालदार ऊंचे खानदान की औरत। उसने शर्त रखी, जो सालेह की ऊंटनी को कत्ल करेगा मैं उससे शादी करूंगी। दूसरी थी उनीदा बिनते गनीम बिन मजल्स। उसने बदनाम आदमी कदार बिन सालिफ को कहा, मेरी 4 बेटियां हैं, जिससे चाहो शादी कर लेना, बस ऊंटनी को खत्म कर दो। ये पेशकश सुनकर कदार का दिल अंधा हो गया। 9 बदबख्त लोग जमा हुए। कुरान ने उन्हें फसाद फैलाने वाले कहा। इस शहर में 9 सरदार थे जो जमीन में फसाद करते थे। अन-नमल 48। अल्लाह की निशानी की बेहुरमती। एक दिन जब ऊंटनी पानी पीकर वापस लौट रही थी, मिस्रा ने तीर मारा, पिंडली जख्मी हुई। कदार आगे बढ़ा, तलवार से कूंचे काट दें। ऊंटनी जमीन पर गिरी, जोर से चीखी, फिजा लर्ज उठी। उसका बच्चा दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ा, 3 मर्तबा बुलबुलाया, फिर पहाड़ शक हुआ और बच्चा गायब हो गया। आखिरकार कदार ने नेजा गले में घोंप दिया। कुरान ऐलान करता है, उन्होंने ऊंटनी के पांव काट दिए। अश-शम्स 14। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दिल गिरफ्ता ऐलान। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को खबर मिली तो आप दौड़ते हुए आए, ऊंटनी को मुर्दा देखकर रो पड़े, फिर कौम की तरफ देखकर फरमाया, अब तुम अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो, ये वादा झूठा नहीं। हूद 65। पहला दिन चेहरे जर्द, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, तीसरा दिन चेहरे स्याह। कौम पर खौफ तारी हो गया। नबी को कत्ल करने की साजिश। अब भी तौबा न की, बल्कि कहने लगे, सालेह को खत्म कर दो, अजाब खुद बखुद टल जाएगा। 9 सरदारों ने कस्में खाएं, हम सालेह और उसके घर वालों को कत्ल करेंगे। लेकिन उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर फरमाई। अन-नमल 50। अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बचा लिया। आप रातों रात ईमान वालों को लेकर निकल गए।
अज़ाब इलाही। इतवार की सुबह आसमान से खौफनाक चीख और जमीन में शदीद जलजला आया। कुरान कहता है, वो अपने घरों में औंधे मुंह गिरे पड़े थे, जैसे कभी आबाद ही न थे। हूद 67। कोई बच न सका सिवाय उनके जो ईमान लाए थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का आखिरी खिताब। कौम की लाशों के दरमियान खड़े होकर फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें तुम्हारे रब का पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुम नसीहत करने वालों को पसंद न करते थे। अल आराफ 79। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम 4000 मोमिनों को लेकर फलस्तीन तशरीफ ले गए। वहीं क़याम फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोजज़ात का मुतालिबा न करो, अजाब याफ्ता बस्तियों से रोते हुए गुजरो। ऊँटनी का कातिल सबसे बड़ा बदबख्त था। ये दास्तान खत्म नहीं हुई। ये हर इस कौम के लिए जिंदा है जो नेमत पाकर गुरूर करे और हक आकर भी इनकार करे। सामेईन इकराम, इसी तरह की दिलचस्प इस्लामी और सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल अयाज मोरल स्टोरीज के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। याद रखिए, इस तरह की सबक आमोज और इस्लामी कहानियाँ अपने प्यारों को शेयर करते रहा कीजिए, ताकि उनको भी इस्लामी तालीमात से सबक हासिल हो सके और आपके लिए सदक़े जारिया बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।